सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया और मज़े में होंगे। तो अभी मैं पार्क में आ गया हूँ और अभी बज गए हैं सुबह के 11 और धूप बहुत बढ़िया निकली है। नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ। ऋषभ गया हुआ है स्कूल और आज तो बहुत अच्छे से गया है क्योंकि छुट्टी के बाद मतलब कि उसको मिस करता है स्कूल और बड़ा खुश होके गया आज। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गेट के बाहर बिल्कुल रोने लगता है स्कूल, उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ना पड़ता है स्कूल के अंदर और मैम फिर उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के उसको स्कूल मतलब क्लास के अंदर छोड़ के आती हैं। तो आप में से मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि लाइक मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। 1% भी मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। बट हाँ, कभी कभार मुझे एनजाइटी हो जाती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है और बहुत सोचने लगता हूँ मैं। और सोचते सोचते पता नहीं क्या क्या सोच लेता हूँ। और डिप्रेशन का बेसिकली ये मतलब होता है ना कि लाइक 1 महीने 2 महीने तक आदमी लेटा है तो लेटा ही है और उसका कुछ करने का मन नहीं करता है, कमरे की हालत ख़राब हो जाती है, उठता नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत एक्टिव हूँ। और लाइक मैं हर हमेशा कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो लाइक मैं हमेशा सोचता हूँ कि इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको सॉर्ट आउट करूँ। लाइक सेल्स डाउन हुई, मुझे निकालना था कि किस वजह से सेल्स डाउन हो रही हैं और काफ़ी हद तक मुझे 90% पता भी है कि किस वजह से सेल्स डाउन हुई। एक तो मौसम की वजह से, ऊपर से लोग मतलब कि हर जगह जितने लोगों से मैं पूछ रहा हूँ अभी, लाइक एक शेफ़ का फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने पूछा वहाँ से क्यों छोड़ रहे हो, क्लाउड किचन की था। तो उसने सीधे सीधे बताया कि भैया वहाँ पे सेल्स बहुत डाउन हो गई हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ सेल्स डाउन है, हर जगह यही हाल चल रहा है इस समय क्लाउड किचन का स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। हर कोई जिसके पास कोई काम नहीं है वो क्लाउड किचन खोल रहा है, चाहे स्किल्स हो चाहे ना हो। और मेरे अंदर ये है कि लाइक हाँ, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, बट उस परेशानी से तुरंत निकलने की कोशिश करता हूँ। लाइक 2-3 दिन परेशान रहूँगा, उसके बाद फिर यही सोल्यूशन निकालता हूँ कि मतलब सोल्यूशन पे लग जाता हूँ कि हाँ, क्या तरीका है, कैसे इस चीज़ को मैनेज करूँ। चलो आओ, आओ जल्दी जल्दी आओ। हाँ ऋषु, गर्मी कितनी हो रही है यहाँ पे? तो गर्मी बहुत हो रही है और एसी काम नहीं कर रहा है, हालत ख़राब है इस समय गाड़ी की। मैं आर्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? आर्ट। आर्ट बना रहे हो? अच्छा, तो ये क्या है ये? हैं? पेंट्स। पेंट्स? बनाओ बनाओ। क्या? अब मैंने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं यार। आपको एक चाटा मारता हूँ। तो ऋषभ के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद मैं आ गया था अपने क्लाउड किचन पे। और जैसे ही मैं आया वैसे ही लगभग 3 ऑर्डर लग गए थे। पहला तो था 4 बर्गर और एक क्या कहते हैं हनी चिली पोटैटो का, दूसरा था एक चाइनीज मिनी थाली का और एक ये तीसरा ऑर्डर है। इसमें है 3 रेगुलर थाली। और रेगुलर थाली जो इंडियन वाली होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वही रोटी में होती है, क्योंकि रोटी मतलब कि पहले तो लगा दो, उसके बाद खाना ठंडा होने लगता है जब रोटी सेकने लगता हूँ मैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। हालांकि रोटी सेकने में तो मैं प्रो हूँ, बट बेलने में थोड़ा सा मुझे वो टाइम लगता है। बस इसीलिए हेल्पर ढूंढ रहा हूँ, ताकि रोटी बना दे, पराठे बना दे और साफ सफाई कर दे। बस ये 3 चीज़ें सबसे बड़ा हेडेक है मेरे लिए। और लगभग 9 बजे के बाद हुआ ये कि बगल में मतलब कि 400 मीटर दूर पे एक शॉप थी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मतलब कि जिसमें टीवी सब बिकते हैं, वहां पे लग गई थी आग। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ये वो सब लगी हुई थी वहां पे, और इसी चक्कर में लाइट कट गई थी। तो थोड़ी देर तक तो मैं बैठा रहा कि लाइट आ जाए, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि वहां पे आग लगी हुई है। अब लाइट आने में अभी कम से कम 2-3 घंटे लग जाएगा।
तो फिर समय कट नहीं रहा था, मैंने कहा कि चलो टुंडे चलते हैं। और मैं आ गया था फिर टुंडे कबाबी। और ये लखनऊ का मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड है टुंडे। वर्ल्ड क्लास कबाब्स मिलते हैं यहाँ पे। और मैंने ऑर्डर किए थे यहाँ पे मटन गलौटी कबाब और पराठे। और लगभग मैं 5-6 महीने बाद खा खा रहा हूँ आज यहाँ पे कबाब। और बहुत ही मतलब मेल्ट इन माउथ कबाब्स हैं यहाँ के। और ये इंडिया के टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट्स में भी आता है, नाम इसका शामिल है टुंडे कबाबी का। और बस इसी तरह दिन ख़त्म हुआ और लगभग 11:30 बजे मैं घर पहुँचा। तो ऋषभ को मैंने स्कूल पे ड्रॉप कर दिया है। और कल रात को ज़्यादा वीडियो मतलब कि मैं एडिट नहीं कर पाया और ना ही कुछ मैं पोस्ट कर पाया। और अभी करूँगा जाके घर पहुँच के। और अभी मैं पी रहा हूँ चाय। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ, लाइक मैं जब बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं पोस्ट करता हूँ, मतलब बीच बीच में बहुत लंबा गैप ले लेता हूँ, इसकी एक वजह ये है ना कि लाइक जब आप वीडियोस पोस्ट करते हैं उस पर कमेंट्स आने लगते हैं। तो होता ये है कि आपकी लाइफ जो है ना, आप जैसे जीना चाहते हो वैसे नहीं जीते हो, फिर वो कमेंट्स के हिसाब से आप अपने अंदर उतारते रहते हो। और ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि आप सोच समझ के कर रहे हो, बट ये सबकॉन्शियस उसमें होता रहता है कि उनके कमेंट पढ़े मैंने और अब मुझे अपना ऐसा करना है। लाइक सपोज करिए कोई एक कंटेंट क्रिएटर है, वो मतलब कि वल्गर वाले जोक्स मारता है, उसकी वजह से उसका चैनल फेमस है। और उसको 10 कमेंट आ रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया जोक मारा, मतलब कि उसने गाली दी किसी को और उस पर 10 कमेंट आ रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया और मज़ा आ गया। तो वो सोचता है कि लाइक और गाली बकूँगा तो और अच्छे कमेंट्स आएंगे और अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो ये चीज़ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया से दिक्कत होने लगी थी कि लाइक मैं सोचता था कि मेरी लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, लोगों के हिसाब से चल रही है। लोग जो कमेंट करते हैं मैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतारता हूँ और ये चीज़ है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ब्रेक लिया। और मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लाइक ऋषभ का जो डिमांड करता है वो मिलता रहे उसको, और उसकी डिमांड्स भी बहुत छोटी रहती हैं, जैसे प्ले डो दिला दो, 200-300 रुपये का कोई गिफ्ट दिला दो, ये सब चीज़ें रहती हैं। फीस जमा हो जाए टाइम पे, कभी कहे डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवा दो, डोमिनोज का पिज़्ज़ा आ जाए घर भर। भगवान की दुआ से पापा मम्मी ने कर ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी नहीं है कि मकान बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, क्योंकि मैं और ऋषभ हैं खाली। 1 BHK में भी काम चल जाएगा, एक कमरा भी बहुत है हम लोग के लिए। 10 कमरे का मकान लेके क्या करेंगे, भटकेंगे भूतों की तरह। तो ये चीज़ है। तो घर पहुंचने वाला हूँ और अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय।